जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की वंदे वंदे। मन प्यासीन इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई तरुण यादव जी, विधानसभा के अध्यक्ष पूनम यादव जी, संगठन मंत्री केशव चौहान जी, वार्ड के अध्यक्ष दीपचंद जी, अनिल वैद्य जी, बलराम जी, संजय पराशर जी, अंतिम गहलोत जी, प्रीति जी, मुकेश जी, चौकराज जी, धर्मवीर जी, मीना जी, शगुन राव, संजय पांडे, हरिओम, नवीन जी, यशपाल जी, परमवीर जी, धर्मवीर जी, सोमवीर डागर जी, रमेश भाई, मैं अपने एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहां पर कुछ और हमारे प्रतिष्ठित साथी मौजूद हैं, श्री करतार सिंह जी, करार सिंह जी, छत्तर सिंह जी, राजपाल जी, प्रेम सिंह लांबा, सुरेंद्र जी, राजकुमार जी, गंगाराम जी, कौशल ठेकेदार जी, इंद्रजीत जी, दयाचंद जी, गुलाब पहलवान, जयप्रकाश, ईश्वर सिंह जी, संजय प्रधान, सतीश गुप्ता, सबका मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। अभी यहां पर जब मैं आया, संजय भाई कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, हमारी एक बहन यहां पर भी बोल रही थी, और आम आदमी पार्टी की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इस पार्टी के कार्यकर्ता उनके मन में, दिल में जो भी बात होती है बेबाकी से कहते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त पार्टी का झंडा उठा के पार्टी के साथ चलते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये होना भी चाहिए। अगर आप परिवार में हैं, किसी बात से आपके मन में गुस्सा है, नाराजगी है, तो उसका प्रदर्शन जरूर होना चाहिए। लेकिन अगर पड़ोसी आपके ऊपर हमला करे तो सारे परिवार को इकट्ठा होकर उसका जवाब देना चाहिए। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमेशा यह किया है मेरे भाइयों। मुझे याद है जब हमने एक पार्टी बनाई थी, लोग हमारे ऊपर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, कहते थे केजरीवाल ये क्या राजनीति करेगा, इसकी तो राजनीति खत्म हो जाएगी। अच्छा है, ये राजनीतिक दल इसने बना लिया है, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। एक नेता अब इस दुनिया में नहीं है, पूरे सम्मान के साथ मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के उस नेता ने कहा था 13 के चुनाव में 6 सीट आ गई तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, और पहले ही चुनाव में 28 सीटें आम आदमी पार्टी की आई और आम आदमी पार्टी का परचम दिल्ली के अंदर लहराया। दूसरा चुनाव है 15 का, 49 दिन में केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया। हमारे कार्यकर्ता घरों में प्रचार करने के लिए जाते थे, लोग अपमानित करते थे, कहते थे केजरीवाल तो भाग गए, उनको तो हमने जिताया था। एक एक कार्यकर्ता ने घर घर पे जाके माफी मांगी लोगों से और कहा इस बार हमारा नारा है 5 साल केजरीवाल। और भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश 2015 के चुनाव में आया। आजादी के बाद से लेकर आज तक किसी पार्टी को इतना समर्थन नहीं मिला। 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी की आई। और आपको याद होगा उस वक्त 2014 में भारत के प्रधानमंत्री पूरे देश का चुनाव जीत के आए थे, झारखंड जीत के आए थे, हरियाणा जीत के आए थे, महाराष्ट्र जीत के आए थे,
अहंकार से लबरेज नरेंद्र मोदी जी ने इसी रामलीला के मैदान में कहा था, ये केजरीवाल तो नक्सलवादी है, इसको जंगल में भेज देना चाहिए। अरे ये तो बदनसीब है, मैं नसीब वाला हूं, मुझको वोट दे दो, इसको जंगल में भेज दो। मैंने उसी दिन कहा था, नरेंद्र मोदी जी ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, यहां जनता नसीब बनाती है, जनता नसीब बिगाड़ती है। और दिल्ली के लोगों ने 67 सीटें देके केजरीवाल जी को विधानसभा में भेजा और 3 सीट देके भारतीय जनता पार्टी को जंगल में भेजने का काम किया। अहंकार को तोड़ा दिल्ली की जनता ने। और उसके बाद भी बीजेपी के लोग सुधरे नहीं। 2020 में जब चुनाव की शुरुआत करने गए केजरीवाल जी, लोग चुनाव प्रचार में जाते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगते हैं, जाति धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, लेकिन केजरीवाल जी ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की तो कहा 5 साल काम किया है तभी वोट देना, काम नहीं किया है तो वोट मत देना। बताइए हिंदुस्तान की राजनीति का एक नेता जो इतने साहस के साथ ये बात कह सके। वो काम अरविंद केजरीवाल ने किया और 62 सीटें 2020 में आई। तब बीजेपी को लग गया ये पार्टी तो जाने वाली नहीं है, इसके तो कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं, लाठियां चलती है तो इकट्ठे, जेल जाना है तो इकट्ठे, पुलिस से लड़ना है तो इकट्ठे, प्रशासन से लड़ना है तो इकट्ठे, बीजेपी से लड़ना है तो इकट्ठे, मोदी को ललकारना है तो इकट्ठे, संसद में इकट्ठे, सड़क पे इकट्ठे। तो बोले इनको जेल भेजो, बोले सुधरने वाले नहीं, इनको तो जेल भेजो। तो पहले सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाला, फिर मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाला, फिर मुझे पकड़ के जेल में डाला, फिर केजरीवाल जी को पकड़ के जेल में डाला। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग जेल में जरूर थे, लेकिन जब जेल के अंदर टीवी पर देखते थे कि बाहर हमारा कार्यकर्ता भारत माता की जय और आम आदमी पार्टी की जिंदाबाद और केजरीवाल की जिंदाबाद लगा के लड़ रहा है, तो हमारा भी सीना चौड़ा हो जाता था। हमें भी लगता था कि नरेंद्र मोदी से भी लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। हमें भी लगता था इनसे झुकना नहीं है, इनसे 2-2 4 करना है। और पूरे मजबूत संकल्प के साथ हम लोग जेल से बाहर आए हैं और आपके सामने कहना चाहते हैं, आपके दम के ऊपर आपके साथ मिलकर फिर से इस बार दिल्ली में इनको हराने का काम करेंगे। तैयार हो ना? तैयार हो? कुछ साथी जो कमजोर पड़ गए, जो छोड़कर चले गए, मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, इतिहास के पन्नों में हमेशा बहादुरों का नाम दर्ज किया जाता है, कायरों का नाम दर्ज नहीं किया जाता। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? देश की संसद के अंदर अभी सत्र चल रहा था। पार्लियामेंट में एक तरफ भाजपा के 120 लोग थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, एक तरफ आपका भाई अकेले बोल रहा था। तो कहने लगे कि यहां बांग्लादेशी आ गए हैं। तो मैंने कहा कि यहां पे बराक ओबामा की सरकार चल रही है, बाइडेन की सरकार चल रही है, ट्रंप की सरकार चल रही है। अरे 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, अमित शाह की सरकार चल रही है। अगर दिल्ली में बांग्लादेशी त्रिपुरा पार करके, आसाम पार करके, बंगाल पार करके, झारखंड पार करके, बिहार पार करके, यूपी पार करके दिल्ली आ गए तो तुमको चुल्लू भर पानी लेके नाक रगड़ लेना चाहिए। बताओ गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? हमारा शहर कैसा हो संजय भैया जैसा हो, हमारा शहर कैसा हो संजय भैया जैसा हो। बताओ,
सरकार चल रही है महामानव की, कहते हैं हम महामानव हैं, कहते हैं हम इंसान है नहीं, हम तो अवतार हैं, भगवान है। तो तुम नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री 10 साल से तुम बने हुए हो और कह रहे दिल्ली में बांग्लादेशी आ गए, तो घास छील रहे थे 10 साल से क्या? चुनाव में बांग्लादेशी तुमको याद आ रहे हैं? क्यों नहीं लगाया बांग्लादेशियों को? क्यों नहीं लगाया रोहिंग्या को? मैं कहना चाहता हूं, एक भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध तरीके से अगर दिल्ली में है तो उसके लिए अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उनको मंत्री के पद पर रहने का अधिकार नहीं है। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। ड्रामे कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संसद के अंदर खड़ा होकर कहता है हम तो रोहिंग्या का नाम कटवा रहे हैं। रोहिंग्या जितने मिले, बांग्लादेशी जितने मिले, उनका नाम मत कटवाओ, सिर्फ उनका नाम तो कटवाओ ही कटवाओ, उनको वापस बांग्लादेश भेजो। अगर यहां दिखे तो फिर इस्तीफा तुमको देना पड़ेगा, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन बांग्लादेशी बोल के हमारे पूर्वांचल के भाइयों का नाम कटवाओगे? मैंने नाम पढ़ा राम सिंह, मैंने नाम पढ़ा राम, मैंने नाम पढ़ा छोटे लाल वर्मा, ये बांग्लादेशी है। सरोज शेरावत का भी वोट कटा। बताओ, सरोज शेरावत जाट है ना? अब जाट को कह रहे हैं बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी बताओ, सरोज शेरावत का नाम कट गया, कह रहे हैं बांग्लादेशी है। मैंने एक टीवी चैनल में पूछा इससे मनोज तिवारी से, मैंने कहा भाई किसका कटवा रहे? बोले नहीं, सिर्फ रोहिंग्या का कटवा रहे हैं, बांग्लादेशी का कटवा रहे हैं। जब मैंने नाम पढ़ा तो मैदान छोड़ के भाग गए लोग। तो सरोज शेरावत जो जाट समाज में जन्मी वो बांग्लादेशी है। हमारे राम सिंह, छोटे लाल वर्मा ये बांग्लादेशी है? मिश्रा, पांडे, दुबे सबका नाम कटवा रहे हो। मैं भाजपाइयों को बिल्कुल साफ तौर पे कहना चाहता हूं, बांग्लादेशी रोहिंग्या तुम लोगों ने बसवाया है बक्कर वाला NWS कॉलोनी में। हरदीप परी का ट्वीट है, जाके वहां पे देखो। उनको जो भगवाना है भगवाओ, उनके नाम कटवाना है कटवाओ। एक भी यूपी, बिहार और दिल्ली के लोगों का नाम कटवाने की कोशिश की तो तुम्हारी नाक में बम कर देंगे हम लोग। गलत तो नहीं कह रहा? वोटर लिस्ट देख के रहना, बहुत बड़े फ्रॉड हैं लोग, बहुत बड़े वाले फ्रॉड। अभी मालूम है आपको, महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव हुआ 6 महीने पहले और विधानसभा के चुनाव में 46 लाख वोट कटवा दिए लोगों ने। 46 लाख वोट। अभी आपके यहां शहादरा में एक विधानसभा में एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने 11,000 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दे दी। आप मुझे बताइए, तो केजरीवाल से चुनाव नहीं जीत पाते, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पे केजरीवाल से चुनाव नहीं जीत पाते, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा और माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा के नाम पे केजरीवाल से चुनाव नहीं जीत पाते, आने वाले दिनों में 2100 रुपए हर माता बहन के खाते में पहुंचेगा इस घोषणा के नाम पे, तो अब तुम सोच रहे हो कि वोटर लिस्ट कटवा के दिल्ली में चुनाव जीत जाओगे। दिल्ली में तुम्हारा ये चुनावी घोटाला हम लोग चलने नहीं देंगे। तो एक एक कार्यकर्ता, पहली बात तो इस बात के लिए होशियार रहना, वोटर लिस्ट पूरी चेक कर लेना। किसी का भी नाम कटा हो तुरंत बताना हम लोगों को, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। तरुण जी को बताना, उसके ऊपर पूरा ध्यान रखना। ये चुनाव हार रहे हैं, हार नहीं रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं। और जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अरविंद केजरीवाल के काम को याद करके जाना। जब केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बने दिल्ली के अंदर, टाट पट्टी पर बच्चे बैठ के पढ़ते थे सरकारी स्कूलों में। मेरे भाइयों, मकड़ी के जाले लगे रहते थे। बच्चों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था सरकारी स्कूलों में। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों को अरविंद केजरीवाल ने आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बनवाए हैं, एथलीट के ग्राउंड बनवाए हैं, हॉकी के ग्राउंड बनवाए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई,
मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले योगी बाबा का देख लो, बोले बिल्कुल नहीं देखना। तो बोले देखना क्या है? तो कहने लगे हमें केजरीवाल का सरकारी स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, कैसे स्कूल बनता है, कैसे मोहल्ला क्लिनिक बनता है। दिल्ली के अंदर हमने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया। 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं, बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा देने का काम किया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराने का काम किया। और अब 7वीं रेवड़ी आ रही है, और वो 7वीं रेवड़ी है 2100 रुपए हर माता बहन के खाते में हर महीने पहुंचेगा। एक परिवार में 5 महिलाएं हैं तो 10,500 रुपए हर महीने माताओं बहनों के खाते में उस परिवार के अंदर पहुंचेगा। तो इसका रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया, अनाउंसमेंट कर दिया केजरीवाल जी ने। हमारी बहनें जितनी हैं सब लोग ये रजिस्ट्रेशन, पूनम जी एक एक घर में जाइए और सारी माताओं बहनों का रजिस्ट्रेशन कराइए, केजरीवाल जी का गारंटी कार्ड दीजिए और उनको बोलिए अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। हर खाते में हर माता बहन बेटी के खाते में 2100 रुपए हर महीने आपको मिलेगा। ये ऐलान है और इसको हम लोग पूरा करके दिखाएंगे। भैया एक रेवड़ी और बाकी है 60 साल से ऊपर। और बता रहा हूं, छोड़ नहीं रहा हूं, संजीवनी की रेवड़ी 8वीं रेवड़ी। आप जानते हैं हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। पिता बुजुर्ग हो गया, 60 साल से ऊपर हो गया, 60 साल तक उसने परिश्रम किया, मेहनत किया, अपने परिवार को पाला पोसा बड़ा किया, बच्चों को पढ़ाया, नौकरी लगवाया, लेकिन जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उनके हेल्थ का इंश्योरेंस करने को तैयार नहीं होती। कहते नहीं 60 साल के ऊपर तो हम इनके स्वास्थ्य के लिए इंश्योरेंस नहीं करेंगे, कहते नहीं हम इनका इलाज नहीं करवा पाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल की गारंटी है संजीवनी योजना, 60 साल के ऊपर के जितने भी बुजुर्ग होंगे उनके इलाज में 1 लाख खर्च हो या 50 लाख खर्च हो, दिल्ली की सरकार उसको पूरा करेगी। यह संजीवनी योजना है 8वीं रेवड़ी की। तो इसलिए साथियों और दोस्तों, मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ना है। साथी तरुण यादव जी के लिए हम सब लोगों को जुट के एक एक घर में जाना है और इस बार इनके लिए अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर नजफगढ़ में क्या चलाना है? क्या चलाना है? क्या चलाना है? झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और गांव की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? झाड़ू 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 झाड़ू। ये संजय पांडे देखे होंगे, हम लोग के यहाँ यूपी बिहार में जब किसी को भूत सवार हो जाता है, 4 लोग उसकी टंगड़ी पकड़ के लेके जाते हैं ओझा के पास, ओझा उसको मार झाड़ू मार झाड़ू मार, उसका भूत उतार देता है। तो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में जो सत्ता का भूत सवार है, झाड़ू मार मार के इस बार के चुनाव में उसको उतारने का काम करना है। केजरीवाल के सच, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य पर किए गए उनके काम को याद करके जाना, और भारतीय जनता पार्टी के झूठ, 2 करोड़ रोजगार पे झूठ बोला, महंगाई कम करने पे झूठ बोला, काला धन लाने पे झूठ बोला,
किसानों के फसल का दाम दोगुना करने पर झूठ बोला। एक तरफ बीजेपी का झूठ है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का सच है। आम आदमी पार्टी के सच को अब की बार झाड़ू पर बटन दबा के जिताने का काम आपको करना है, केजरीवाल जी को जिताने का काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद।